एक छोटी सी बच्ची मिट्टी में खेल रही थी। तभी उसकी गुड़िया बिना वजह मिट्टी में समा गई। पहले तो उसे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन तभी मिट्टी के अंदर से कुछ अजीब सा जीव तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। अब बच्ची को समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो घबरा गई और पीछे हटने लगी, लेकिन वो अजीब जीव उसका पीछा करता रहा। अचानक उसका पैर रेत में धंस गया और वो दूर खड़ी अपनी दीदी को पुकारने लगी। मगर हैरानी की बात ये थी कि वो जीव बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बस उसकी चप्पल खींच कर ले गया। फिर वो दीदी की तरफ बढ़ गया। दीदी ने तुरंत चट्टान पर छलांग लगाई और जैसे तैसे बच निकली, मगर वो जीव अचानक मुड़कर उनके छोटे भाई की ओर लपका। किस्मत से रूडन तेजी से पलटा और किसी तरह बच निकला, लेकिन वो जीव फिर भी नहीं रुका। उसने रूडन का बैग मिट्टी में खींच लिया। कुछ ही पल बाद बैग फिर से मिट्टी से बाहर आ गया। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। तभी रूडन ने देखा कि उसके ईयरफोन की डोरी उस अजीब चीज से खींच रही थी। उसने जल्दी से खींचा और दोस्त की मदद से जोर लगाकर उस जीव को बाहर खींच लिया। अब सब उस जीव को साफ साफ देख सकते थे। वो एक गोरिल्ला जैसे दिखने वाला बंदर था, मगर ये कोई आम बंदर नहीं था। वो इंसानों की तरह बोल सकता था, और वो भी चीनी भाषा में। उसने बच्चों को झांसा दिया कि पीछे कोई सुंदर लड़की खड़ी है। बच्चे जैसे ही पीछे मुड़े, वो भागकर फिर से मिट्टी में छिपने लगा, लेकिन उसके पैरों में लिपटी वायर ने उसे फिर से बाहर खींच लिया। अब उसे सच्चाई बतानी पड़ी। वो एक जादुई बंदर था जो किसी का भी एक सपना पूरा कर सकता था, लेकिन दिन में सिर्फ एक ही बार। बच्चे थोड़े संशय में थे। तब रूडन ने मजाक में कह दिया, मुझे पर्वत चढ़ाई में माहिर बनना है। बंदर का शरीर अचानक फूलने लगा, जैसे कोई गुब्बारा फटने वाला हो, लेकिन फिर वो पिचक गया। सब उसे घूरने लगे, जैसे कह रहे हो ये क्या मजाक है। लेकिन अगले ही पल रूडन स्पाइडरमैन की तरह पहाड़ियों पर चढ़ने लगा, वो भी ऐसे जैसे जमीन पर चल रहा हो। किसी को नहीं पता था कि ये शक्ति सिर्फ सूरज डूबने तक टिकेगी। जब शाम हुई, रूडन पहाड़ के बीचों बीच फंस गया। शुक्र था कि लासी ऊपर पहुंचा और रस्सी से उसे खींच लिया। अगली सुबह सब फिर उस बंदर के पास पहुंचे और इस बार एक लोहे की थाली बदले में दी। सबने एक साथ इच्छा मांगी, हमें उड़ने की शक्ति चाहिए। बोलते ही सब हवा में उड़ने लगे, लेकिन लासी को उड़ना नहीं आता था। रूडन ने उसे सिखाया और वो भी धीरे धीरे उड़ना सीख गया। सब हवा में झूमने लगे, समुद्र के ऊपर उड़ते हुए खेलते रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किसी की नजर उन पर थी। एक आदमी जिसका नाम था दा जुआंग। वो कई सालों से उस बंदर को ढूंढ रहा था और अब इन बच्चों की उड़ती हुई हालत देखकर समझ गया कि उनकी शक्ति उसी बंदर से मिली है।